Hi everyone, welcome back to Realty with Tanvi with Equity Planners। यहाँ पे हम रियल एस्टेट से जुड़े कई ऐसे ट्रेंडिंग इंसाइट्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो फिर ये चैनल ये परफेक्ट पार्टनर है आपके रियल एस्टेट नीड्स के लिए। कोविड जब आया तो उसने हमारी ज़िंदगी का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज कर दिया। पैंडेमिक ने हमें ये सब सिखाया कि जब आपका एक घर होता है वो सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, इट इज़ अ सैंक्चुरी। एक ये वर्क प्लेस है, ये आपका एक खुद का पर्सनल हेवन या एक पर्सनल स्पेस है। इस पीरियड ने ना ही हमारे थॉट प्रोसेसेस को चेंज किया, बट इट ऑल्सो इम्पैक्टेड हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सोचने का तरीका, हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका। और इसने ऑफ कोर्स रियल एस्टेट को बहुत हेविली इम्पैक्ट किया। और ये जो इम्पैक्ट एंड चेंजेस हैं, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स में नहीं हैं। ये डिफाइन करता है दैट व्हाट आर द चेंजेस जो हम एज बायर्स अपनी लाइफ में अब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। क्या वो चॉइसेस हैं जो अब हम बनाना चाहते हैं, जो शायद प्री पैंडेमिक एरिया में हम नहीं बनाते थे। अगर आप भी बायर का सेंटिमेंट समझना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट ट्रेंड्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस पे गौर करना चाहते हैं, ये कैसे हमको इम्पैक्ट किया है, इसमें कैसी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और नोटिसेबल ट्रेंड जो आया इज़ द डिमांड फॉर लार्जर होम्स। अब सोचिए पैंडेमिक में जब सडनली एक न्यू नीड आई, अ नीड फॉर अ पर्सनल वर्क स्पेस, अ नीड फॉर योर किड्स टू डू योर ऑनलाइन क्लासेस, या एक कॉर्नर जहाँ पे आप क्वाइटली अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए सडनली एक रियलाइजेशन हुई दैट आवर प्लेस एंड आवर स्पेस इज स्मॉल, वी नीड अ बिगर स्पेस, और एक ऐसा घर जो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए हमको फ्लेक्सिबिलिटी दे। पैंडेमिक टाइम में जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ तो इनिशियली सबको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई एडजस्ट करने में, बट नो वन रियली थॉट कि ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन द इंटायर वर्क स्पेस एंड वर्क कल्चर ऑफ एवरी कंपनी पॉसिबल। यहाँ तक कि अभी भी हाइब्रिड मोड्स दिए जाते हैं फॉर वर्किंग फ्रॉम होम ऑप्शंस। ये ना ही आपको बेनिफिट करता है आपके वर्क लाइफ बैलेंस में, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़। तो कंपनीज तो अब प्रेफर करती हैं कि वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट्स ईजिली वो अपने एम्प्लॉयज़ को पास करें। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ भी अब प्रेफर करते हैं कि कुछ दिन उनके पास ऐसे हों जहां उनके पास वर्क फ्रॉम होम हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। पर ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब उनके पास ऐसा एक सेटअप हो उनके घर में जहां वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। And that, my friends, raised the demand for a larger space in the houses. पैंडेमिक ने एक और चीज़ करी, पता नहीं अच्छे के लिए या बुरे के लिए, but you were locked with your family members or the people whom you were sharing your living space with. इससे क्या हुआ कि अब आप अपने रूम तक सीमित नहीं रह गए। There was a need and a heartfelt desire for a larger living space जहाँ सभी बैठ के एक बॉन्डिंग टाइम कर सकते हैं आपस में, चाहे वो फैमिली टीवी टाइम हो, डिस्कशन टाइम हो, or any other activity you want to do. This also increased the demand and the desire for recreational spaces in the house. अब चाहे वो बिलियर्ड्स हो, पूल हो, बैठ के टेबल टेनिस खेलना हो, या आपस में बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलने हो, you definitely need a larger space to accommodate all of these activities. क्योंकि पैंडेमिक ने हमारे मेंटल थॉट प्रोसेसेस को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया दैट अब लोगों ने लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत करने शुरू कर दिए। देर इज़ अ लॉट ऑफ मोर प्रायोरिटी आपके पर्सनल हॉबीज़ पे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एंड स्पेशली आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट निकालते हो टू डू एक्टिविटीज़ दैट गिव यू प्लेजर, दैट गिव यू हैप्पीनेस। अब चाहे वो घर पे योगा हो या आपका एक पर्सनल जिम स्पेस हो, मे बी यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड यू लाइक टू हैव योर ओन मिनी लाइब्रेरी, या फिर आपको बैठ के एक थिएटर रूम बनाना है जहां आप अपना म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट एंजॉय दैट स्पेस, योर म्यूजिक, योर टीवी टाइम, योर मूवी टाइम, या आपको ड्रम्स का शौक है और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ऑल ऑफ दिस नीड्स द सेटअप ऑफ अ पर्सनल स्पेस इन अ होम जहां आप और कई लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। इसका मतलब है कि एक ऐसा रूम हो या एक ऐसी एडिशनल स्पेस हो जहां पे आप अपनी ये सारी हॉबीज परस्यू कर सकते हो, एंड दिस इज पॉसिबल only when you have a larger space. इन्हीं requirements, lifestyles and thought processes की वजह से suddenly people felt that they now need bigger spaces, and hence that drove the demand for larger spaces in real estate market.
ये जो ट्रेंड्स हैं रियल एस्टेट के, जहाँ पे एक डिमांड है लार्जर होम्स की, ये सिर्फ आपके अर्बन एरियाज तक सीमित नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर द डिमांड फॉर मेट्रोपॉल सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर, बट ये जो ट्रेंड है ये टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में भी फील करा गया, लाइक जयपुर, चंडीगढ़ एंड कोयम्बटूर, जहाँ पे लोगों ने रियलाइज़ किया दैट दे डेफिनेटली नीड स्पेस, अ लार्जर स्पेस टू लिव एंड टू परस्यू देयर हॉबीज़। इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए एक यंग कपल है जहां दोनों वर्किंग है और वो गुड़गांव के एक 1 BHK या 2 BHK में रहते हैं, जहां पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा बेडरूम रखा है, मे बी फॉर गेस्ट्स और फैमिली टू कम इन। बट पैंडेमिक में एंड नाउ बिकॉज देयर इज अ वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट, ये घर उनके लिए अब छोटा पड़ता है, बिकॉज नाउ दे नीड अ 3 or a 4 BHK where each of them can set up their own individual study rooms or work from home rooms, जहाँ पे वो आसान से पढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, and also they can live their life. The rest of the house goes on comfortably as the way it should go. तो ये जो एक एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ 2 BHK टू अ 3 or a 4 BHK, ये सिर्फ एक शिफ्ट इन ट्रेंड नहीं है, दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट। अगर आप अग्री करते हैं मेरी बात से तो अपने कमेंट्स को ज़रूर ड्रॉप इन करिएगा। इफ़ यू अग्री विद व्हाट वी हैव explained here in today's trending topic, please let us know by liking, subscribing and sharing this video. And don't forget to press the bell icon so that you have all the latest updates about us.